Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 8 body movements and we will discuss activity 1 in this video. Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. जो स्केल है उसको आप अपनी आर्म पर लेंथवाइज लगा दीजिए सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर, इसीलिए कि जो आपकी एल्बो है, जो आपकी कोहनी है वो बीच में आए। जैसा कि फिगर 8.1 में दिखाया है कि एक बॉय है, उसने अपनी आर्म पर एक स्केल लेंथवाइज फॉर्म में लगा लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बॉय की जो एल्बो है वो कहाँ आ रही है, सेंटर में आ रही है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। अपने फ्रेंड से आप ये बोलिए कि वो स्केल को अच्छी तरीके से बांध ले एंड योर आर्म टुगेदर, आर्म को और स्केल को दोनों को अच्छी तरीके से बांध ले। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब क्या करिए कि जो आपकी एल्बो है उसको बेंड करने की कोशिश करिए, उसे मोड़ने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज द स्केल ऑब्स्ट्रक्ट्स द एल्बो जॉइंट। जो स्केल है वो एल्बो जॉइंट में क्या बनेगा, बाधा बनेगा, इसलिए हम एल्बो को बेंड नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर इट विल रिस्ट्रिक्ट इन बेंडिंग ऑफ एन एल्बो, और इसीलिए जो एल्बो है वो हमारी बेंड नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे टेबल 8.2। इसके अंदर वेरियस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी हैं कि ऐसे हमारे शरीर के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक एक बॉडी पार्ट को हम इस टेबल में देखेंगे और उनका कैसे मूवमेंट होता है, कि वो पूरी तरीके से रोटेट होते हैं या फिर वो पार्टली रोटेट होते हैं, यदि वो जो बॉडी पार्ट है वो बेंड होता है, लिफ्ट होता है या फिर वो मूव नहीं होता है। तो ये सब हम इस टेबल के अंदर देखेंगे। जैसे कि नेक है, नेक मतलब जो आपकी गर्दन है वो पूरी तरीके से रोटेट नहीं हो पाती, इट रोटेट्स पार्टली, तो इसका आंसर है यस। रोटेट पार्टली में यस आ जाएगा। बेंड यस, लिफ्ट नो, डू नॉट मूव एट ऑल इसमें भी नो आएगा। रिस्ट, जो आपकी कलाई है, जो आपकी कलाई है वो पूरी तरीके से रोटेट हो जाती है। नाउ पूरी तरीके से रोटेट हो जाती है तो ये पार्टली रोटेट नहीं होगी, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, नो। बेंड्स, जो आपकी कलाई है वो मुड़ जाती है तो इसमें यस आएगा। लिफ्ट हो जाती है तो इसमें भी यस आएगा। डू नॉट मूव एट ऑल तो इसमें नो आएगा। अब बात आती है फिंगर्स की, तो आपकी फिंगर रोटेट पूरी तरीके से नहीं हो पाती, इट रोटेट्स पार्टली, तो इसका आंसर क्या है, नो। बेंड्स यस, लिफ्ट नो, डू नॉट मूव एट ऑल नो। नी भी आपका पूरी तरीके से रोटेट नहीं होता, इट रोटेट्स पार्टली, इसमें भी नो आएगा, पार्टली रोटेट नहीं होता। जो आपका नी है वो बेंड होता है तो इसमें यस आएगा। लिफ्ट नहीं होता, डू नॉट मूव एट ऑल इसमें भी नो आएगा। एंकल आपका पूरी तरीके से रोटेट हो जाता है, इट रोटेट्स कम्प्लीटली, इसका आंसर है नो। रोटेट्स पार्टली, इसका आंसर है यस। बेंड्स यस, एंकल आपका मुड़ जाता है, यस। लिफ्ट नो, डू नॉट मूव एट ऑल नो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें हर बॉडी पार्ट के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में पता लग जाएगा इस टेबल के थ्रू, कि जो आपका टो है वो भी रोटेट करता है, लेकिन इसमें नो आएगा क्योंकि रोटेट नहीं करता है आपका टो। आपका जो टो है वो पार्टली रोटेट करता है, नहीं आएगा, इसमें भी नो आएगा। बेंड्स हो जाता है, आसानी से बेंड हो जाता है। लिफ्ट
नो आएगा। डू नॉट मूव एट ऑल, इसमें भी नो आएगा। बैक, जो आपकी बैक है वो रोटेट हो जाती है, नहीं होती, नो आएगा। पार्टली रोटेट, नो। बैंड्स, यस। लिफ्ट, नो। डू नॉट मूव एट ऑल, नो। तो इस तरीके से आप टेबल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब जो आपका हेड है, एल्बो है और आर्म है, तो जो आपकी आर्म है वो तो रोटेट हो जाती है, लेकिन आपके हेड और एल्बो रोटेट नहीं होते। जो आपका हेड है, एल्बो है और आर्म है, ये पार्टली रोटेट नहीं होते। जो आपका हेड है, एल्बो है और आर्म है, इसमें एल्बो और आर्म बेंड हो जाते हैं, जबकि हेड आपका बेंड नहीं होता। लिफ्ट, लिफ्ट वाले केस में एल्बो और आर्म आराम से लिफ्ट हो जाते हैं, हेड नहीं होता। और हेड, एल्बो और आर्म, इन तीनों में से आप किसी को भी मूव नहीं कर सकते, ये मूव नहीं होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप टेबल 8.2 को फिल करेंगे। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder और neck? क्या आपने ये नोटिस किया, क्या आपने देखा कि we are able to bend or rotate our body, कि हम अपना जो शरीर है उसको बेंड करने के योग्य होते हैं, या फिर उसको रोटेट करने के योग्य हो पाते हैं। इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर, कि जहाँ पर जो दो पार्ट हैं, हमारे शरीर के जो दो पार्ट हैं वो आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं, वहाँ से हम अपनी बॉडी को या बेंड कर सकते हैं या फिर उसे रोटेट कर सकते हैं। क्या आपने ऐसा होते हुए देखा है? लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। एल्बो मतलब कोहनी, शोल्डर मतलब जो आपके कंधे हैं, नेक जो आपकी गर्दन है। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और इन प्लेसेस को क्या बोला जाता है? जॉइंट्स बोला जाता है, यानी कि इनको बोला जाता है जोड़। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आप कुछ और जॉइंट्स के बारे में उनके नाम दे सकते हैं। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारे शरीर में कोई जॉइंट्स नहीं रहेंगे, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? अगर हमारे शरीर में कोई जॉइंट नहीं रहेगा, क्या आप सोच सकते हैं कि इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस, कि क्या ये हमारे लिए मुमकिन रहेगा टू मूव इन एनी वे एट ऑल, कि हम चल पाएँ, किसी भी डायरेक्शन में चल पाएँ अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट्स नहीं है तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट जॉइंट्स, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं वही हमारी बॉडी को मूव करते हैं। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट एग्जैक्टली इज़ जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, कि ऐसी क्या चीज़ है जो इन जॉइंट्स को आपस में जोड़ करके रखती है। तो वो क्या है? बोन्स। जो हमारी बोन्स हैं वो इन जॉइंट्स को आपस में जोड़ करके रखती हैं। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। अब क्या करिए, जो आपकी फिंगर्स हैं उससे टॉप ऑफ योर हेड, जो आपका सिर है उसके ऊपर आप प्रेस करके देखें, फेस के ऊपर प्रेस करके देखें, नेक जो आपकी गर्दन है वहाँ पर फेस करके देखें, प्रेस करके देखें, नोज़ जो आपकी नाक है वहाँ पर प्रेस करके देखें, ईयर और बैक ऑफ योर शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स, यहाँ पर आप क्या करके देखें, जो आपकी फिंगर्स हैं उनको प्रेस करके देखें, इंक्लूडिंग फिंगर्स एंड टोज़, जो आपकी उंगलियां हैं और जो आपका टखना है वहाँ पर भी आप इसको प्रेस कर करके देखें अपनी फिंगर्स को। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स, कि क्या आपको ये महसूस हुआ कि कुछ
कठोर दबाव पड़ रहा है जब आप अपनी उंगलियों से किसी भी ऑर्गन को दबाते हैं। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स, तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो कठोर संरचनाएं हैं, ये क्या हैं? आपकी बोन्स हैं, आपकी हड्डियां हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, इस एक्टिविटी को आपको जो अन्य भाग हैं आपके शरीर के, उनके साथ में भी रिपीट करके देखना है। सो मैनी बोन्स, तो आपको क्या पता लगेगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, जो हमारी बोन्स हैं वो मुड़ती नहीं है। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, तो हम कैसे अपनी जो कोहनी है उसको बेंड करें, ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बड़ी हड्डी ही है जो कि कहाँ से, हमारी जो अपर आर्म है, जो हमारी ऊपरी बाहाँ है, वहाँ से हमारी रिस्ट यानी कि हमारी कलाई तक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो आर्म है उसमें केवल एक बड़ी हड्डी ही है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो, जो हमारी कोहनी है वहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार की हड्डियाँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी तरीके से बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं वो हमारे शरीर का जो हर एक भाग है वहाँ पर उपस्थित होती हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी, हम अपना जो शरीर है उसको बेंड यानी कि मोड़ सकते हैं और मूव उसको चला सकते हैं। ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, केवल उन्हीं पॉइंट से हम उनको चला सकते हैं जहाँ पर हड्डियाँ मिलती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, जो हमारा शरीर है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं जो कि किस चीज़ में मदद करते हैं? कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, जो कि अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ यानी कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को करने में मदद करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, अब हम क्या करेंगे, उनको एक एक करके पढ़ेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस एक्टिविटी 2 में हम उसको देखेंगे। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, जो स्ट्रिप ऑफ पेपर है उसको आप क्या करिए, रोल करिए और उसे सिलेंडर में लगा दीजिए। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबड़ और प्लास्टिक बॉल अंडर सुपरविज़न, अब क्या करिए, बहुत छोटा सा होल जो रबड़ और प्लास्टिक बॉल है उसके अंदर कर दीजिए अंडर सुपरविज़न, अपनी देख रेख में। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट, और उसमें जो पेपर से बनाया हुआ सिलेंडर है उसको डाल दीजिए। एज शोन इन फिगर 8.2, जैसा कि फिगर 8.2 में दिखाया है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर, आप क्या कर सकते हैं, सिलेंडर को चिपका भी सकते हैं ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर। बट द बॉल पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल, और जो बॉल है उसको आप एक छोटी सी कटोरी के अंदर रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये फिगर है। फिगर 8.2 में दिखाया है मेकिंग ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर ये क्या है, पेपर सिलेंडर है, यहाँ पर ये क्या है, बॉल है, और यहाँ पर ये क्या है, बाउल है। तो इस बाउल के अंदर जो बॉल है वो रोटेट करती है, और फिर जब बॉल रोटेट करती है तो ये जो सिलेंडर है ये भी चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो बॉल है वो बाउल के अंदर, मतलब कटोरी के अंदर बहुत आसानी से घूमती है, क्या ऐसा है? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, जो पेपर सिलेंडर है वो भी इसके चलते रोटेट करता है, क्या इसके अंदर भी सर्कुलर मोशन आता है, गोल गोल घूमता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये बाउल के अंदर ये बॉल रोटेट करेगी तो सिलेंडर भी रोटेट करेगा। तो इन दोनों का आंसर क्या है, यस,
क्योंकि जो बॉल है वो बाउल के अंदर फ्रीली रोटेट करेगी, जिसकी वजह से जो पेपर सिलेंडर है वो भी रोटेट करेगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म। अब आप ये कल्पना कीजिए कि ये जो पेपर सिलेंडर है ये आपकी आर्म है, एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, और जो ये जो बॉल है ये उस आर्म की जो हड्डी है उसका एक क्या है, एक सिरा है। ये आप एक बार कल्पना कीजिए। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट। जो बाउल है, जो कटोरी है, ये क्या है, इट इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर। ये आपके कंधे का ही क्या है, एक भाग है। टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट, जिससे आपकी जो आर्म है वो जुड़ी हुई है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस। जो राउंडेड एंड है एक हड्डी का, वो किस में फिट हो रहा है, कैविटी यानी कि हॉलो स्पेस में, खोखली जगह में फिट हो रहा है। ऑफ द अदर बोन, जो कि अन्य बोन है या किसी दूसरी बोन की जो कैविटी है उसमें फिट हो रहा है। ऐसा कि फिगर 8.3 में दिखाया है आपको। फिगर 8.3 में क्या है, ये हिप बोन है स्टूडेंट्स, और ये क्या है, थाई बोन है। तो जो थाई बोन है वो आपकी यहाँ पर एक ये खोखला है, तो ये जो थाई बोन है ये इसके अंदर फिट हो रही है, और कौन सा जॉइंट बना रही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही है। सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। और इस प्रकार का जो जॉइंट होता है वो चालो चलन करता है हर दिशाओं में। ओके, तो जो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ। क्या आप जो एक कोई और जो जॉइंट है उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, सोच सकते हैं। रिकलेक्ट द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो बॉडी मूवमेंट्स हैं हमने उनको क्या करा, रिकलेक्शन किया, हमने उनको दोबारा से इकट्ठा करेंगे। एंड वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ द सेक्शन। जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तब हमने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में एक टेबल थी उसको पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से उसको एक बार और इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमें उसी के बेसिस पे जो जॉइंट्स हैं उनको क्लासीफाई करना है। दूसरा जॉइंट है पाइवेटल जॉइंट। ये क्या होते हैं, रोटेटरी जॉइंट होते हैं। द जॉइंट वेयर आवर नेक्स जॉइंट्स द हेड इज़ अ पाइवेटल जॉइंट। ऐसा जॉइंट जहाँ पर हमारी जो गर्दन है वो किससे जुड़ी हुई होती है, हमारे सिर से जुड़ी हुई होती है, उसको हम पाइवेटल जॉइंट बोलते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है कि हमारा जो सिर है वो आगे की तरफ मुड़ जाए और पीछे की तरफ मुड़ जाए। एंड टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ़्ट। जो हमारा सिर है वो सीधे हाथ पे मुड़ जाए और उल्टे हाथ पे मुड़ जाए। तो इस टाइप के जो मूवमेंट आते हैं वो सब पाइवेटल जॉइंट्स की वजह से आते हैं। ट्राई दीज मूवमेंट्स। अब आप इन मूवमेंट्स को भी अपने हेड के साथ में ट्राई कीजिए कि क्या आपको ऐसा लग रहा, ऐसा आप ये चीज़ प्रूव हो रही है इसमें या नहीं। हाउ आर द मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ है स्टूडेंट्स की क्या ये जो मूवमेंट हैं ये किस तरीके से डिफरेंट हैं फ्रॉम दोज अवर आर्म, हमारी जो आर्म है उनसे। दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल, जो कि कंप्लीट सर्कल मतलब पूरा एक सर्कल 360 डिग्री मतलब घूम जाती है उससे। इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि कौन सा जॉइंट पाया जाता है वहाँ आपकी आर्म में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इस फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर स्कल एंड दिस वन इज़ योर बैकबोन। तो जो बैकबोन है इट इज़ जॉइंट विद द स्कल विद द हेल्प ऑफ पाइवेटल जॉइंट।
पाइवेटल जॉइंट से ये जुड़ी हुई होती है। इन अ पाइवेटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। पाइवेटल जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि रिंग के अंदर घूमती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये दोनों जॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।